कभी कभी ये बाद में भी कनेक्ट हो जाता है और हम लोग फिर कोई बात नहीं, बाद में भी बात कर लेंगे, है ना। अभी अभी वहाँ पे थोड़ा सा शायद नेट इशू है, मुझे लगता है इस वजह से नहीं हो पा रहा है। हेलो प्रकाश भाई, हाँ सर। यार जरा आओ जल्दी से। जी सर। हाँ, ये पता नहीं क्यों स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं कर रहा। जी सर। उसमें अभी भी ऑरेंज आ रहा है क्या सर? नहीं, अभी ऑरेंज अपने तो आ नहीं रहा, लेकिन आ, वो शुरू ही नहीं हो रहा यार। चोपड़ा सर की क्लास ऑफ हो गई है सर। हैं? चोपड़ा सर की
आप टॉपर क्लासेस से ही कर रहे होंगे? हाँ, वो उनकी क्लास तो ऑफ हो गई थी 7:45 और अभी ये आ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट सर, मैं देख लेता हम्म, मैंने इसकी की भी कॉपी कर दी है, अप्लाई भी कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये स्ट्रीम हो रहा था, फिर उसमें अचानक से समझ गया सर मैं। बफरिंग होने लग गई। नहीं, इसमें इस बार येलो या फिर ऑरेंज तो नहीं दिखा है ना आपको? हाँ, दिखाया या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, बस वो ये आ रहा था वीडियो वीडियो इसका एक रेजोल्यूशन, रीजन है। वीडियो रेजोल्यूशन इज़ नॉट गुड ऐसे करके कुछ आ रहा था। पर अब तो ये गो लाइव भी नहीं हो रहा। ओके सर, मैं समझ गया इसका जो ऑप्शन है ना, मैं समझ गया सर। दिक्कत पता है क्या हुई है सर? हाँ, मेरे को एक कॉल कॉल करने दीजिए, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा सर। अच्छा करिए, आप करिए, करो आप करो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है तुम लोग? हाँ, अब आ रही है तुम लोगों की वॉइस। हाँ हाँ, सभी की आवाज़ आ रही है अब मुझे। गुड इवनिंग टू ऑल। बस 2 मिनट रुको यार, तुम लोग से बात करता हूँ मैं। पालक पनीर क्यों खा रहे हो तुम लोग, ये बताओ पहले। कौन ये पालक पनीर कौन खा रहा है, पहले बताओ। ओ माय गॉड, कौन बना रहा है ये? अरे बाप रे, तुम सब तो मतलब एग्ज़ाम के बाद पूरी तुम्हारी फुल मस्ती चल रही है तो, हैं? ओ माय गॉड। हाँ हाँ, हाँ हाँ, डोंट वरी, तुम लोगों को पूरी पूरी मुक्ति मिलेगी। टेंशन से सारी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, 5 मिनट तुम लोग खुद बातें करो आपस में, मैं तब तक कंसंट्रेट करता हूँ, तुम लोग आपस में बातें करते रहो। हाय 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 ओ बाय बाय। उसको शक्ल दिखा दो अपनी, उसको शक्ल दिखा दो अपनी। उसको शक्ल दिखाओ। यहाँ से हो गया मैं। यहाँ से जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। अभी करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में, लास्ट में वी विल डू एट लास्ट। अबे नालायकों, चुप हो जाओ।
ये तो अभी तक टाइम देख रहा बेटा, अब तो एग्ज़ाम हो गए, आप क्या दिक्कत है? हो गया। चलो अब शुरू करते हैं। इट इज़ गोइंग टू गेट स्टार्ट नाउ। ओके, तो हम इसी तरह तुम लोग सब यूट्यूब पे तो ज्वाइन करो, यूट्यूब पे ज्वाइन करो सारे। हेलो प्रकाश भाई, अब हो गया भाई, थैंक यू। ओके। हाँ जी बच्चों, सब लोग यूट्यूब पे आ जाओ, सारे के सारे जल्दी से आओ फटाफट। मुझे यहाँ पे 2 ही दिख रहे हो, तुम इतने सारे हो, तुम कहाँ हो? सब आओ, सब यूट्यूब पे आ जाओ, सबकी गुड मॉर्निंग होनी चाहिए। आपने कहा कि सब आ जाओ तो मैं भी आ गया। चलो दो। आपने तो बोला था ना कि सब आ जाओ। अपने बहन की तो लग पड़ेगी। आइए बच्चों, चलिए जल्दी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। अच्छा, गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पे जो आना है आप सबको। और गूगल मीट वाले अभी सारे बच्चे शांत हो जाओ, जब भी मैं बीच में जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलाऊंगा तब आप लोग बोलना, ठीक है? थोड़ी देर हम लोग काम की बात करते हैं, आफ्टर दैट फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए, हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है, सभी लोगों का स्वागत है। आप सब ने रात दिन मेहनत की, बढ़िया मेहनत की है, और खूब पढ़ाई की है। अब टाइम है उससे आगे बढ़ने का। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपको आज उस दर्द से मुक्ति मिली जो इतने लंबे टाइम से आप सह रहे थे, राइट? मुझे पता है सीए की पढ़ाई कैसी होती है, कितना दर्द होता है, कितनी टेंशन होती है। वो टेंशन आपने झेली, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और पेपर जैसे भी हुए, अच्छे भी हुए, बुरे हुए, जो भी हुए, लेकिन अब वो निपट चुके हैं। ये एक सच्चाई है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो पहली बात तो ये कि अब हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ख़राब हुआ था, अच्छा हुआ, ये हुआ या वो हुआ। आपने अपना एफर्ट डालना था, आपने एफर्ट डाला, यू अप्लाई योर बेस्ट। अब टाइम है उससे आगे बढ़ने का। इस बार के पेपर बड़ा अजीब सी स्थितियों में थे। एक तो कोरोना का टाइम था, उन परिस्थितियों में आप सब ने क्लासेस करी, कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की, कुछ लोगों ने नहीं की। हम लोग भी ऑनलाइन से आप सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया। और आप सब ने भी, मुझे पता है ऑनलाइन में बहुत कठिन होता है, इतना इजी नहीं होता आप सबके लिए, क्योंकि हम टीचर तो चलो फिर भी हमें बोलना है, हम बोलते जा रहे हैं, हमें आदत है। लेकिन आप स्टूडेंट्स जो घंटों घंटों डबल मेहनत कर रहे थे, आपने पढ़ाई भी करनी थी और आपका दिमाग भी लगातार लगा हुआ था कि मोबाइल पे या जहाँ भी लगातार आप देख रहे थे। उस सब मेहनत और उस सब के एफर्ट्स के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, तो एक तरह से बहुत बड़ा एग्ज़ाम था आपके लिए, जीवन का एक बहुत बड़ा सबक आपके लिए आया। इसने एक चीज़ और प्रूफ की बच्चों कि जीवन में कुछ भी आ जाए वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकता।
आई होप कि जो लोग यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हैं वो सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है कि अब आप इस काबिल हो मेंटली कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तो एक तो ये बात हुई कि हमें एक हिम्मत मिली, हमें एक रास्ता मिला, हमें पता चला हमारी रियल एबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सीए तो एक एग्ज़ाम है लेकिन जीवन तो उससे बड़ा है ना। तो जीवन के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें मिली कि कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम हर परिस्थिति में अपने गोल को अचीव करने के लिए उस हद तक जा सकते हैं जिस तक हर इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। ग्रेट स्टूडेंट्स यू आर यार, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिए टफ परिस्थितियों में, लेकिन ऐसा टफ टाइम हमने भी नहीं झेला। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ग्रेट आप सबके परिवार के लिए, उन सब के लिए ग्रेट सैल्यूट है। बेचारे उन सबके बिजनेस, उन सबके सब चीज़ें डिफ़िकल्ट दौर से गुजरी थी, उन्होंने आपको मेंटली सपोर्ट किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। तो अब एक तो ये कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले दिन पेपर से पहले कहा था कि आप लोगों ने डिस्कशन नहीं करना, पेपर जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने बिल्कुल नहीं सोचना पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ। और मुझे खुशी है क्योंकि आप सब बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए थे, किसी ने भी पेपर के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वरना इतना कठिन होता है कि हम पेपर दे के हम डिस्कशन ना करें, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो आपने नहीं किया, लेकिन अब आप डिस्कशन कर सकते हो, जिसके लिए हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर जब भी मौका मिलेगा हम पेपर को डिस्कशन करेंगे, जैसे कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिले कि रियली हमने क्या किया, रियल हम सही थे गलत थे कैसे थे। एक तो ये। अब दोस्तों आज 30 जुलाई है, आज 30 जुलाई 2021 को हम खड़े हैं रात को 8:20 पे। 4 महीने 5 महीने से रात दिन आपने नींदें खोई, अपना सारा जो बॉडी का पेन था सारा हटाया। बहुत सारे बच्चों ने सोशल जो अपने ऑब्लिगेशन थे, परिवार है, पार्टी है, दोस्त हैं, बॉयज़, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे पता है बहुत बार आपका डिस्प्यूट हो गया होगा कि भैया अब हम क्या करें, है ना। वो नाराज़ हुई होगी, आपने समझाया होगा कि आई नो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट, आई नो। बहुत सारे बच्चे, हाँ, एक मिनट आप माइक पे ऑफ रखो, मुझे पता है मैं आपके मन की बात कह रहा हूँ। जो बच्चे गूगल मीट पर मुझसे जुड़े हैं वो सब कह रहे हैं यस सर, मुझे मालूम है आपका दर्द। तो मुझे पता है आपको मनाने में बड़ी दिक्कत आई होगी, है ना। और ये सेक्रीफाइस रियली आपको पे करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने अपने बड़े सारे सोशल गैदरिंग लूज़ किए होंगी, परिवार में फंक्शन रहे होंगे, वो सब लूज़ किए, मुझे पता है। इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। परिवार में फंक्शन रहा होगा, परिवार के सारे लोग आपके एंजॉय में कर रहे होंगे, तब आपने या तो बिल्कुल इग्नोर किया होगा और या फिर उस वक्त आपने किया होगा ज्वाइन, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी थी, है ना बच्चों। बच्चों अब वो टाइम आ गया कि जो आपने अपना सारा एक्साइटमेंट लूज़ किया वापस लाया जाए, क्योंकि जीवन बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम से बड़ा भी जीवन होता है। अब मैं कहूँगा कि अब आप फ्री हुए हो तो अगले कुछ दिन आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर लो। आज 30 तारीख है, अब से लेके 3, 4, 5 दिनों तक आप बिल्कुल झूम के मस्ती करो, जो चाहे वो करो। घर वालों की भी मत सुनना, किसी की मत सुनना, खूब मस्ती, जितना चाहे सोना है, खाना है, मस्ती करनी है, घूमने जाना है, जो करना है करो। घर वालों को भी बोल देना कि जी अब एक बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब जी चुपचाप बैठो अपने साइड में, अब ये 4, 5 दिन 7 दिन हमारे हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें उनकी बात नहीं, तुम में से किसी के भी माँ बाप अगर कुछ कहें तो मेरे से बात कराना, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली लड़ाई करूँगा। जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो, मेरी इतनी बात मान सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इस हद तक जाने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए लड़ लूँगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने फुल मस्ती करनी है। वो जो 4 महीने की 6 महीने के सारी तुमने अपनी सेक्रीफाइस की है, पिछले 15 दिनों में, मुझे 1 महीने में मुझे पता है आप सबने बहुत मेहनत करी होगी, क्योंकि उतनी टेंशन होती है, कैरियर का रियल प्रेशर है। माँ बाप आपको बता रहे थे यही असली है, यही असली एग्ज़ाम है, तो बेचारे असली के चक्कर में आप लगे पड़े थे कि यही असली है।
तो अब कोई बात नहीं, अब एक तो ये मस्ती करनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, ये तो हो गई ये बात। अब हम आ जाते हैं, भाभ्या कह रही है मुझे 5 किलोग्राम आइसक्रीम खानी है, 2 किलोग्राम मैगी खानी है, परमिशन दिला दीजिए भगवान। ये तो मतलब, अरे भव्या जी क्या मजाक कर रहे हो, 5 किलो आइसक्रीम एक ही दिन में खानी है? देखो ज़रा कैसे कैसी बातें करते हैं ये लोग, नालायक कहीं के हैं। आर्यन शर्मा जी नमस्कार, सबको नमस्कार। तो ये बात हो गई, लेकिन एक बात और है कि ये एक पड़ाव था जो आप यहाँ पर रुके और आपने इसको, जो आपका बेस्ट एफर्ट हो सकता था वो आपने किया। लेकिन एक बात और है, क्या जीवन यही ख़त्म होता है? क्या इसके बाद कुछ नहीं? क्या इसके बाद एंड है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे बहुत मुकाम हासिल करने हैं, रियल मंजिल तो अभी आगे आनी बाकी है। देखो मैं बताऊं, मैंने भी एग्ज़ाम देता था, तो जब हम एग्ज़ाम देते थे तो मुझे याद है भर के 2 महीने पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके बाद क्या करें, सोचते थे इस बार तो 2 महीने तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस और पिछले कई अटेम्प्ट का स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, 2 दिन बाद ही वो फ़ोन करना शुरू करते हैं, सर हम क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। क्योंकि तुम 2-3 दिन बाद ही बड़ा बोर फील करोगे, तुम्हें लगेगा कि अब क्या करें, क्योंकि तुम 4 महीने से 3 महीने से लगातार इतनी सारी भर भर के मेहनत करने के आदी हो चुके थे। तो ये बॉडी और माइंड तो कहेगा मुझे बताओ क्या करना है। तुम कितनी मस्ती कर लो, मैं बता रहा हूँ 2 या 3 दिन बाद तुम्हें लगेगा यार कुछ गड़बड़ हो रही है और मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, अभी जैसे सीए फाउंडेशन का पेपर हुआ है, मैंने देखा अकाउंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैथ इको का पेपर अच्छा हुआ, लॉ का पेपर बहुत बढ़िया गया। हाँ, आई एग्री कि मैथ का पेपर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से टफ था, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, पेपर जब भी टफ आया, यह ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे यहाँ पर मेरे इस बात को सुन रहे हैं, जब भी पेपर टफ आया है यकीन मानिए रिजल्ट बढ़िया आया है। पेपर बहुत ईजी आना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी तो आगे अपने लिए मेंबर चाहिए। आप बताओ ना, उन्हें सीए नहीं चाहिए अपने लिए, और आप ही में से तो सीए बनेंगे ना। इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम सब पास हो जाओगे। जिसने बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं होगी सब पास होगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम सबको इस बात की। मेरे पास के एक्सपीरियंस से हमेशा मैंने पाया जब पेपर बहुत कठिन लगा बच्चों को, उस बार रिजल्ट बढ़िया आया। मैथ की वजह से कोई फेल नहीं होगा जब तक तुमने कोई बहुत बड़ी ब्लंडर न कर डाली हो। तो एक तो ये बात हो गई इसकी, वो तो रिजल्ट आएगा कि क्या होगा, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि अब तक ऐसा होता आया है। इंस्टीट्यूट भी पास करना चाहता है, ठीक है। अब उसके बाद आप जब रिजल्ट आएगा, अभी 30 जुलाई है, ये मान के चलो कि 30 सितंबर से पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा मिनिमम, बल्कि इतना पूरे ऑल इंडिया लेवल का है तो हो सकता है कि 2 महीने भी लगा दें वो लोग, पर 1 से लेकर 1.5 महीने का टाइम पीरियड लग सकता है रिजल्ट आने में। अब सवाल यह है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए, मई 2020 विल बी योर एग्ज़ाम, राइट। मई 2022 में आपके एग्ज़ाम होंगे। अब अगर आप काउंट कर लो तो आपके, अभी जुलाई को हम ख़त्म करें तो जुलाई के बाद 5 महीने आपके इस ईयर में हैं, और 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने यानी 9 महीने आपके पास टोटल आते हैं, जिसमें आपको दोस्तों लगभग 8 पेपर आपको तैयार करने हैं। और आपको बता दूं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मिनिमम 9 मंथ का टाइम आदमी को चाहिए होता है, राइट। जब वो दोनों ग्रुप पे आपको पता होगा कि आपके सीए इंटर में 8 पेपर हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जब 8 पेपर दोगे तब आप दोनों ग्रुप पास करोगे। और आपको बता दूं सब बच्चों को, क्योंकि अब एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप तसल्ली से इस बात को सुन लो, उसके बाद सोना होगा तो सोना, जो करना है करना, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना। अगले 10 मिनट में इसको हम जल्दी से समराइज़ करते हैं। 8 पेपर आपको तैयार करने होंगे, और सीए इंटर का एक एक पेपर सीए फाउंडेशन के सारे सिलेबस को मिला दो तो एक बनता है ना बच्चों। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ये कि हम रिजल्ट का वेट करें, 1.5 से 2 महीने बाद रिजल्ट आए, उसके बाद फिर हम सोचें कि चलो आप क्या करें, अब पढ़ाई शुरू करते हैं इंटर की। तो आपने अपने वो 2 महीने निकाल दिए जो बिल्कुल वेस्ट हो गए।
और जो लोग भी रिजल्ट का वेट करने के बाद आगे क्या तैयारी शुरू करेंगे, वो एक बात तो गारंटी कि दोनों ग्रुप कभी पास नहीं कर सकते। और याद रखना यारो, रैंक तभी आएगी जब दोनों ग्रुप हम लोग कवर करेंगे। दोनों ग्रुप पढ़ोगे तभी आपकी रैंक आएगी। और रैंक का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ। आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया में 50 रैंक बनती हैं और उन 50 रैंक में जो लोग आते हैं उनको ही अच्छी फॉर्म्स में ट्रेनिंग मिलती है और उन्हीं का आगे कैरियर अलग चलता है। इसीलिए जितने भी बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं या फ्यूचर में वीडियो देखेंगे इसको, मैं उन सबसे कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए, आपको दूसरों से अलग बनना है, तो ये दोनों ग्रुप हमें पास करने हैं। पहली बात, कोई किंतु लेकिन परंतु नहीं जी, मुझे तो दोनों ग्रुप देने हैं जी, सीधी सी बात है। फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे सीनियर्स ने कहा है जी वो एक ही ग्रुप देना, बिल्कुल नहीं, किसी की बात मत सुनना, दोनों ग्रुप मुझे देने हैं, ठीक है ना। ओके, एक तो ये बात। अब दोनों ग्रुप अगर देने हैं तो 2 महीने का अगर 2.5 महीने का पीरियड आपने 9 महीने से निकाल दिया तो फिर एक ही ग्रुप रह जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अगले 2 महीने 100% वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे तुम अभी तक पढ़ाई करते आए तो कल से ही लो फिर से, यार इंसान है, हमें एंजॉयमेंट भी चाहिए, हम मशीन थोड़े ना हैं। अगले 2 महीने आप बर्बाद मत करना। आज 30 जुलाई है, 31 जुलाई एक दिन और 4 जुलाई 4 दिन, 5 दिन हो गए। आप कितनी भी मस्ती कर लो, मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर आप बोर हो जाओगे। 4 जुलाई तक अपना आराम से आप अपनी मस्ती करो, जो करना करो, घूमना फिरना जो करो। 5 जुलाई से अपनी जो सी इंटर का पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो, उसकी पढ़ाई शुरू कर दो। आजकल सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है आपके गूगल पे, वो मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी होंगे, बहुत सारी टीचर्स होंगे जो क्लासेस शुरू कराएंगे, या तो अभी या फिर कुछ दिनों में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये 2 महीने, मतलब कहने का मतलब 2 महीने बर्बाद नहीं करने हमने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कह रहे कि गधा स्टडी करनी है, कंफर्टेबली पढ़ना है। देखो एग्ज़ाम हो चुके होंगे, प्रेशर होगा नहीं। हम गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमेंगे, बॉयज़ गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमेंगे, उनके साथ बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, सब करेंगे। इस 2 महीने तो सारी मस्ती चलेगी जी, लेकिन साथ में हम अपने कुछ घंटे, 5 से लेकर 6 घंटे कुछ ना कुछ अपने लगा देंगे प्रोडक्टिव। अगर 24 घंटे में से 5-6 घंटे आप पढ़ाई में लगा दोगे ना अपने करियर में, तो क्या होगा, आपको बाकी 18 घंटे मस्ती करने में भी मज़ा आएगा। गर्लफ्रेंड के साथ भी दिन भर कहाँ तक बात करोगे, क्या बातें कर लोगे बताओ। तूने चावल कितने खाए, कितनी आइसक्रीम खाई, और फिर लड़ाई भी करोगे। जब तुम उसको कम टाइम दोगे तो वो भी समझेगी कि हाँ जी इसकी वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू लगाएगी। अपनी वैल्यू बनाना सीखो दोस्तों, उसको बताओ नहीं यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, फिर वो भी वैल्यू समझेगी, है ना। कुछ घंटे अपनी पढ़ाई के लिए, इसी बहाने आम के आम गुठलियों के नाम भाई साहब, हमने पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना, अपना करियर भी बना रहे हैं, साथ में हम लोगों को भी टाइम दे रहे हैं। घर वालों को भी ज़्यादा फ्री दिखोगे तो वो भी उल्टे पुल्टे काम बताएंगे आपको, चल जा ये नल खराब हो गया ठीक करवा के ला, गैस सिलेंडर लेके आ, या जो भी वटेवर। क्यों उनको इतना मौका दें। एक बच्चा कह रहा है CS के एग्ज़ाम है, तो बेटे वो भी एग्ज़ाम दे लेना, तुमने कौन सा पढ़ाई नहीं करी होगी। मेरा ये कहना है कि आप ये टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। अब मल्टीपल जगह ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि टॉपर्स इंस्टीट्यूट भी आपको, जहाँ से आपने कोचिंग ली, आप में से बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, मुझे पता है अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ाई करी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है। आप टॉपर्स इंस्टीट्यूट भी आपको पता होना चाहिए 5 जुलाई से आपके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहा है। एक दिन में 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे, बस लाइट मोमेंट में आपको हंसा हंसा के बिल्कुल इजी करके पढ़ाया जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, और ये 2 महीने में आपका लगभग एक ग्रुप आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बदले में टॉपर, मुझे नहीं पता अदर इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, बट टॉपर इंस्टीट्यूट आपसे एक भी फीस चार्ज नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट वो लोग फ्री पढ़ाने को तैयार हैं आपको। आप बैठोगे, आओगे, और ये दोनों मोड में अवेलेबल है। जो लोग नहीं आ सकते ऑनलाइन भी अवेलेबल है,
ऑनलाइन पढ़ लो, आ सकते हो, घर में बैठ गए जी, बहुत बोर हो गए जी, लॉकडाउन ने पागल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आओ, अभी कुछ दिनों में ओपन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सचिन भाई जो आप पूछ रहे हो, मैं भी अलग से बात करूंगा दोस्त आपसे, बट सिंस 5th अगस्त टॉपर इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू, बिकॉज टॉपर इज फॉर यू, विद यू ऑलवेज, ठीक है ना, आपके साथ है हमेशा। तो आप मेरे ख्याल से इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाओ, अगर वो आपको ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाने को तैयार हैं, ऑलमोस्ट, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, आप पढ़ो। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने एडवांस बुकिंग करा रखी थी, उन लोगों का तो पढ़े, वैसे ही उन्होंने अपने को बुक कर रखा है, वो लोग आओ, बाकी लोग भी आओ। वो लोग शायद जस्ट मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करेंगे, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, वो भी एक तरह से फ्री पढ़ा रहे हैं। और जो अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप ऑनलाइन तो पढ़ो, ऑनलाइन तो घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। और एक और बात है कि ये जो ऑनलाइन बैच होंगे बिल्कुल अलग होंगे, सब 100% अलग होंगे, इनको अदर चीज़ों के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। वेरी सुन मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट भी ये ओपन करने जा रही है, सब कुछ ओपन आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी डिटेल आप टॉपर के मैनेजमेंट से आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। लेकिन मैं वापस लौट के आऊँगा उसी बात पर जो आपके मतलब की है, बिकॉज मैं आपका टीचर, बेटे मेरे जीवन का एक अच्छा हिस्सा आपकी सेवा में गया है, मेरा प्रिविलेज है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं आप सबसे बस बार वही बात कहूँगा, इस बात का एक ही पर्पस है, दो बात है कि अगले 2 महीने आपको कैसे बिताने हैं। पहली बात, हमें खूब मस्ती करनी है, दूसरी बात, लेकिन 100% टाइम स्पॉइल नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, ठीक है जी, हमें बैलेंस रखना है, हमें दोनों काम करने हैं। अगले 2 महीने थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई, दोनों का बैलेंस लेके चलोगे, मज़ा आएगा, सब लोग वैल्यू लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका सिलेबस है, 4 पेपर आपके निपट गए होंगे, अच्छा पोर्शन, रैंक आने की पॉसिबिलिटी। जो बच्चे भी जीवन में एक्सेल करना चाहते हैं, वो सब मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुन लो कि ये 2 महीने आप बर्बाद मत कर देना किसी भी तरीके से। और मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दूसरों से हटके कदम उठाए, जिन्होंने अपने वक्त का पूरा यूटिलाइजेशन किया, वो हमेशा दूसरों से आगे निकले। याद रखो दोस्तों, मस्ती करने का मन किसका नहीं करता, लेकिन आप याद रखो, सचिन तेंदुलकर से एग्जाम्पल ले लो। मैं सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा फैन हूँ, आई लव हिम। क्यों पता है? मैंने उसके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। जब सारे लोग IPL की पार्टीज़ में इन्वॉल्व होते थे, सारे लोग मस्ती कर रहे होते थे, सचिन तेंदुलकर ऑलवेज प्रैक्टिस कर रहे होते थे। 16 साल की एज में उस इंसान ने अपने को इंटरनेशनल करियर में पहुंचाया। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप समझ सको जीवन कैसे चलता है। जीवन केवल यही नहीं है कि खा लिया, पार्टी कर ली, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लिए, थोड़ी मस्ती कर ली, एक गाड़ी खरीद ली, टाइम बर्बाद कर दिया, घर वालों के पैसे से ऐश कर लिया। नहीं, हमें एक्सेप्शनल बनना है जी, सीधी सी बात है। जिन लोगों की अगर हो सके तो देखना, पढ़ के देखना उनके बारे में, विराट कोहली है, ये सब लोग हैं, सचिन तेंदुलकर स्पेशली, ये लोग दूसरों की तरह नहीं करते। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो उस समय ये अपना टाइम कहीं और लगा रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से मैसेज जो मेरा है वो आप तक पहुंच चुका होगा कि रियली आपको आगे क्या करना है। वी हैव टू बी डिफरेंट यार, हमें दूसरों से अलग बनना है, हमें दूसरों जैसा नहीं बनना। सीधी सी बात है, हम कुछ अलग करने के लिए बने। ठीक है, इसकी शुरुआत यहीं से होगी। रैंक लानी है, सीधी सी बात जी, रैंक लानी है। और रैंक कैसे आएगी? दोनों ग्रुप दे के आएगी। ठीक है, याद रखो दोस्तों, अच्छी ट्रेनिंग उन्हीं को मिलती है जो बड़ी फर्म होती है। आप लोगों से बहुत बच्चों ने को पता भी होगा कि अब आपको CA इंटर में जाकर ट्रेनिंग भी करनी होगी। और ट्रेनिंग अगर अच्छी फर्म से करने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरियर बहुत अलग दिशा में जाता है। आपने बिग 4 जैसे शब्द सुने होंगे, इंडिया के टॉप 4 जो CA फर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए 80% बिजनेस के ऑडिट्स उन्हीं के पास होते हैं। टाटास, बिरलास, इन्फोसिस, ऑल दिस, रिलायंस, ये छोटे मोटे CA फर्म्स के पास नहीं आते, ये उन्हीं फर्म्स के पास जाते हैं। और वो फर्म्स किसको लेंगे? वो फर्म्स उन्हीं को लेंगे जो बेस्ट होंगे, क्योंकि उनको बेस्ट चाहिए।
और आपको बता देता हूँ, आपको जब ट्रेनिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको पॉकेट मनी मिलती है। और ये पॉकेट मनी आपको बता दूँ अलग अलग फर्म्स का लेवल अलग अलग चलता है और बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप एक नॉर्मल फर्म में चले जाओगे, वो जो पैसा देंगे ना, जो बिग फर्म है, ये बिग फोर, इनके यहाँ उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आपको मंथली जो पॉकेट मनी मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। आप सोच के देखो, अगले 3 साल तक 4 साल तक आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एमडीज़ के साथ, चेयरमैन के साथ, सीएफओ के साथ आप उठ रहे होगे, बैठ रहे होगे। तो सीए बनने के बाद आपका करियर कहाँ जाएगा? क्या आपको जॉब की टेंशन होगी? नहीं होगी। दूसरों के मुकाबले आप बहुत आगे निकलने वाले हो। और जितने बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज ये क्लास देख रहे हैं, आज इस मीटिंग में हैं, मैं उन सबको चाहूँगा तुम सब एक्सेल करो यार, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो फिर से इस एक बात बस कहता हूँ कि हमें अगले 2 महीने बर्बाद नहीं करने। आई होप मैसेज इज बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जहाँ पे आपको हमारी हेल्प करेगी। और एक बात और बताता हूँ, जिस तरह से रात दिन लग के जिन बच्चों ने हमसे क्लास करी है उन्हें पता है कि किस हद तक हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके साथ जाके हम आपके साथ खड़े हुए। रात दिन हमने नहीं देखा, हमने खाना छोड़ दिया, हमने नींद खराब करी, लेकिन आपके लिए खड़े रहे। और मैं वादा करता हूँ, मैं आपको एक बात आज फिर बोलता हूँ, किसी और की बात पे भरोसा मत करो, लेकिन मेरी बात पे तो करना। मैं जिस तरह से अविनाश गुप्ता ने आपके साथ खड़े होकर रात दिन मेहनत करी और हमारी टीम ने मेहनत करी, आगे हमारी सी एंटर की टीम भी आपके साथ वैसे ही खड़ी होगी। अगर आप टॉपर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं आगे, तो चॉइस इज योर्स, बड़े सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन टॉपर के साथ आप जुड़ते हो ना, टॉपर का कोई भी टीचर आपके साथ कॉपरेट ना करे, मुझे बताओ, मैं इतनी ताकत रखता हूँ, किसी को भी घरे में खड़ा कर दूंगा, कोई मेरी बात काटने की ताकत नहीं रखेगा, ठीक है। तुम सब के सब मुझे 5 अगस्त को क्लास में चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी बोर्ड में, जिस तरह से टॉपर व्यवस्था कर पाता है वो। मुझे तुम सब एक्सेल करते हुए चाहिए। मुझे 4 साल बाद एक ऐसे लोग चाहिए, ऐसे चार्टर, तुम सब के नाम के सब। आज मैंने अपने फेसबुक पे एक मैसेज देखा, उसमें कोई स्टूडेंट है, श्वेता वर्मा, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, मैं देख नहीं पाया था। गुरु पूर्णिमा को उसने मैसेज भेजा था मुझे कि गुरुदेव प्रणाम, मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हूँ और नाउ आई एम डूइंग वेरी गुड वर्क, आई एम एक्सेलिंग इन माई लाइफ। मैं ऐसी ही चीज़ें आप सबके लिए देखना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। आज से कुछ साल बाद आप में से किसी का फ़ोन आए, बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, साक्षी है, खुशी गेरा है, ये सब लवी मलिक हैं, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, वेरी सॉरी। तुम सबके मैसेज आने चाहिए, सर मैं यहाँ पर यूएसए में हूँ, सर देखो ना, सर ये टिकट रहा, आप आ जाओ, सर आपकी 1 महीने का सारा खर्चा हमारी तरफ से। लेकिन कब होगा वो सब? जब तुम अपनी परवाह करोगे। अभी याद रखना, और रात दिन अपने को याद दिलाओ कि हमें दूसरा बनना है, हमें एक्सेप्शनल बनना है, हमें अलग बनना है, हमें डिफरेंट बनना है। समझ गए आप? ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना मैसेज काफ़ी है आप सबके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सब मेरी बातें सुनी। लाइफ ऐसी चलती है, और जो भी पेपर हुए, जैसे भी हुए, आपको रिग्रेट नहीं रखना, आपने इजी रहना है, एंजॉय करना है। थोड़ा सा घर वालों को भी ख्याल कर लेना कुछ दिनों के लिए, वो बेचारे बड़े दिन से आपको छूट देते जा रहे हैं, उनका भी थोड़ा कहना मानना, उनकी भी बात सुनना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। बस दोस्तों, मेरे ख्याल से इतना मैसेज आप सबके लिए मेरे तरफ से काफ़ी है। और मेरा नंबर सभी के पास होगा ही। आप में से किसी को भी कभी भी कोई हेल्प चाहिए, रात दिन जैसे आपके साथ पहले खड़े रहे, आगे भी खड़े होंगे, ये वादा है। जो बच्चे यहाँ पर मेरे स्टूडेंट नहीं रहे हैं फिर भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी हमारी तरफ से यही चाहिए, यही हेल्प है हमारी। जिनके पास नंबर नहीं, वेबसाइट पे जाकर हमारा नंबर ले सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास मेरा नंबर होगा ही, ठीक है दोस्तों। तो बस एक ही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जनाब अर्ज किया है, बोलो इरशाद, इरशाद। ये जो शायरी बोलने जा रहा हूँ ये सबने सुनी है, लेकिन फिर से सुन लो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, हमें इतना बड़ा करना है कि तकदीर छोटी पड़ जाए, तकदीर छोटी पड़ जाए। ऊपर वाला भी कहे, वो आपकी मेहनत देख के उसके भी आंखों में आंसू आ जाएं, वो भी कहे भैया तुम बताओ तुम क्या चाहते हो।
है ना। किस्मत को आज छोड़ो, तुम्हारी किस्मत में जो था छोड़ो, भाग्य में क्या था छोड़ो, भाग्य छोटा पड़ जाए, तुम्हारी मेहनत उसके आगे बड़ी नजर आए। और आप बहुत बड़े हो, आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, ये मैं बता देता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है मैं उनके बारे में जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई लव यू ऑल। सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरा। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हम यूट्यूब पे इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहेंगे। जो लोग गूगल मीट पे हैं वो गूगल मीट पे बने रहेंगे, राइट। हम लोग गूगल मीट पे फिर आगे इसको थोड़ी देर कंटिन्यू रखेंगे। और जो लोग और लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, वो लोग गूगल मीट पे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आपको बुलाएंगे गूगल मीट पे, बुलाएंगे ना हम। जस्ट वेट बेटा, अभी उसी पे बुलाने जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, आ जाओ गूगल मीट पे आ जाओ आप। मैं यहाँ पर गूगल मीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो इस लिंक पे आ सकते हैं बच्चों। और थैंक्स अलॉट। मुझे आपसे बस एक ही बात कहनी है कि आप सभी लोग जितने भी हो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। सभी लोग लाइक करो, इतने सारे लोग हो यार, कम से कम इतना तो हक मेरा बनता है तुम लोगों के ऊपर, है ना। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना सभी लोग। मुझे सभी का लाइक चाहिए, अभी का अभी। सब लोग लाइक करो इसको। मुझे अगले कुछ मिनट के अंदर ये जितने हैं कम से कम उतने लाइक चाहिए। अरे भैया जितने हैं उतने को लाइक दिख रहे हैं, मुझे 32 दिख रहे हैं, और लाइक चाहिए मुझे बहुत सारे। ठीक है, तो यूट्यूब वाले सभी लोगों को मेरा थैंक यू, शुक्रिया। आप सब ने इतना मेरा साथ दिया। आज मीटिंग हालांकि थोड़ा लेट शुरू हुई थी ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, सो रिग्रेट फॉर दैट बेटा। सभी लोगों को थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से हम आपके लिए साथ बने रहेंगे। थैंक यू। गूगल मीट का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ जी, बढ़िया हैं। आ जाओ आप सब लोग, अपना कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। कैमरा ऑन करो, मुझे सबकी शक्ल देखनी है। हाँ भाई वाह, क्या बात है। अरे आज के दिन तो जैसी भी शक्ल है दिखा दो यार। एक तो ये तो अपनी शक्ल अपना, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे एग्जाम के बाद तुम लोगों की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरी शक्ल तो इतनी खराब हो जाती थी मैं बता नहीं सकता। तो तुम सब अच्छे लग रहे हो यार, बहुत प्यारे लग रहे हो। आज सब लोग शक्ल दिखा दो अपनी, मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आए हैं सचिन, वाह क्या बात है, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। राम राम सभी को, राम राम भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा। तुम सब कैमरे खोलो, सचिन रॉय, तनुश्री, सेठ, कोई मत शर्माओ यार, आज के दिन सब एक जैसे हैं। अरे मत होने दो व्हाइट वॉश, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता एग्जाम के अंतिम दिन के बाद मेरी हालत कैसी होती थी। तुम सब तो बैठ के मेरे साथ गूगल मीट पे हो, मैं तो सो गया होता अब तक, मुझे बता रहा हूँ सच में। तो सभी लोग बिल्कुल, अरे डर जाने दो भव्या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन मत लो। हम आपकी शक्ल में किसी को नहीं दिखाऊंगा, डोंट वरी। सब लोग आ जाओ यहाँ पे। हाँ आ जाओ, सबको बुलाते हैं। अभी पहले हम अपनी बातें तो कर लें। पहले तो देखो, सुनो सब लोग, मुझे पता है मैथ का पेपर काफ़ी लोगों का गड़बड़ हो गया है, मुझे पता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैंने जो अभी यूट्यूब पे बोला, मैं वही कहता हूँ कि आप याद रखो कि पेपर जब टफ आता है ना, तो उस बार रिजल्ट बढ़िया आता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, तुम देख लेना। और जिन लोगों ने इन महीनों में पढ़ाई करी है, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ ये बात, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार ये सब लोग कैमरा ओपन करो ना यार, इसलिए कहाँ है ये नालायक, और कौन कौन है, तुम सब भी ट्राई लगाओ, मैं सारे छुप के बैठे पड़े हो। ये देखो, खुशी से सीखो, पीछे समुद्र में बैठी हुई है बीच में जाके ये। हेलो बेटा, अपना कैमरा तो ऑन करो सब। देखो आपको बताता हूँ, सब लोग जरा माइक ऑफ करके मेरी बात सुनना।
अभी मैं आज किसी टीचर के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। एक बार सीए फाइनल में, आप यकीन नहीं मानोगे, पेपर बहुत टफ आया था। तो उस बार क्या हुआ, मेरे एक दोस्त था, वो केवल 46 मार्क्स का अटेंड करके आया था, लेकिन पेपर बहुत कठिन था। तो एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दे दिया था 20 नंबर का, जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे था। मतलब वो रियल में टफ क्वेश्चन था, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट से हो ही नहीं सकता था। आपको पता है, यू कांट इमेजिन, मतलब सोचो, जो पर्सन 46 मार्क्स का करके ही आया हो सीए एग्ज़ाम में, उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, आप सोच नहीं सकते। ही हैड गॉट 64 मार्क्स, मतलब सीए फाइनल 46 मार्क्स का करके आया और 64 मार्क्स उसके आए। और वह हैरान था कि साहब मैं तो इतने मार्क्स का करके ही नहीं आया हूँ, ये कैसे हो सकता है। होता है कि उस बार सीए इंस्टीट्यूट ने सब लोगों को 20-20 मार्क्स बोनस दे दिए थे, जिसकी वजह से बड़े सारे बच्चे पास हो गए। ये बात मैंने तुम्हारे साथ इसलिए आज इसलिए देखो, अभी तक इसलिए नहीं बताई कि कहीं तुम लापरवाह ना हो जाते, लेकिन आज राज खोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम दे चुके हूँ, इसलिए डरने की ज़रूरत है नहीं। पेपर अगर बहुत कठिन आया है तो नारियल फोड़ देना, कल जाके भगवान के आगे नारियल फोड़ना, कहना शुक्रिया पेपर टफ देने के लिए। जो कि आपको बताता हूँ, तो बेटा मैं तुम लोगों से यही कह रहा हूँ कि ये जो पेपर कठिन आया है, ये तुम लोगों के लिए एक सौगात है ऊपर वाले की तरफ से। और इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता, बोनस मार्क्स आने वाले हैं, याद रखो। मैथ की माइक ऑफ करके मेरी बात सुनो, सब लोग माइक ऑफ करो, मेरी बात सुनो। मैं गारंटी देता हूँ, मैथ की वजह से एक बच्चा फेल नहीं होने वाला। तुम अपनी हरकतों से अदर पेपर में अगर तुमने गड़बड़ की होगी फेल होगे, लेकिन मैथ तुम्हें फेल नहीं होने देगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज सब पास हो गए मैथ में 40+ में सबके रखे होंगे, चाहे जैसे भी आ जाए, ये देख लेना तुम। मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अगर उन्होंने मैथ में फेल किया तो 80-90% स्टूडेंट वैसे ही फेल होने वाले हैं। क्या उनको आगे मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों पास करेंगे, समझो भैया, तुम समझ के देखो। उनको भी पैसा चाहिए, इतने टाइम से स्टूडेंट पहुँच ही नहीं रहे इंटर में। आप सब इंटर में पहुँचोगे तो उनको भर के पर स्टूडेंट कितने सारे पैसे दोगे, सोचो। लगभग इस पे दिमाग लगाओ ना यार। हाँ, मैथ में इसलिए तुम याद रखो, तुम्हें फेल करेंगे ही नहीं। जिस दिन अरे तो प्रियंका देवी जी मेरी बात सुन लो। दुर्गा देवी बेटा जी, ये समझो। अरे बेटा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हिंदी में बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, अरबी में नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ मैथ में तुम फेल हो गई नहीं। और ले लो मेरे से बात, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इस बार ही उन्हें ज़्यादा रिजल्ट निकालना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद सीए इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम ढंग से करवाया है। आपको बात समझ में आ रही है? ये रीज़न है। मेंबर कहाँ से लाएंगे आगे के लिए, उनको पैसा चाहिए ना। पर बच्चा 21-22 हज़ार रुपये उनको मिलेगा, फिर ट्रेनिंग करोगे उसका पैसा। हाँ, लेकिन ये सब बातें तुम लोगों को, अब आगे की बात सुन लो। कई लोग कहेंगे सर पेपर से पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम गधापना ना कर देते। तुम लोगों ने मेहनत ठीक है ना। तो एक तो ये, आप इस पल के बाद से आप लोगों ने रिजल्ट का डर बिल्कुल निकाल देना अपने दिमाग से एकदम। आज तो घोड़े बेच के सो जाना, जो करना है, डांस करना है, म्यूजिक सुनना है, ठीक है, जो करना है। आगे का बेटा बस यही है, मैंने पहले भी बताया। सब लोग सुनो, माइक ऑफ कर लो, सब लोग सुनो। देखो, मैंने जो YouTube में बोला मैं वही तुम सबसे कहूँगा। तुम ये बताओ, क्या सीए फाउंडेशन के बाद सीए छोड़ने का इरादा तो नहीं है ना? सीए करना है ना। तो मैं देखो, इस बार क्या है, इस बार ये दिक्कत है कि एग्ज़ाम तो मई 2022 में होने हैं पक्का, और टाइम क्या है इस बार कट गया है। चक्कर ये है, एग्ज़ाम वो लेंगे उसी टाइम पे, और टाइम कम है, तो तुम टाइम बर्बाद। जनरली होता था कि जब रिज़ल्ट आता था उसके बाद 9 महीने बच्चों के पास रहते थे,
इस बार वो 9 महीने होंगे ही नहीं, 7 महीने होंगे, और सिलेबस 9 महीने से भी ज़्यादा का है। और आप सबने याद रखो 2 ग्रुप देने हैं, किसी ने भी एक ग्रुप के बारे में सोचना भी नहीं है और ना मेरे को पूछना है कि हम एक दें या दोनों दें। सीधी सी बात है, दोनों देने हैं जीवन में, समझ गए। और लेकिन दोनों ग्रुप तभी हो पाएंगे जब तुम प्लानिंग करके चलोगे, एक एक दिन एक एक पल अपना ठीक से यूज करोगे, समझ गए आप। आई टेल यू अभी जैसे टॉपर ने प्लान बनाया है कि, एक मिनट प्लीज माइक ऑफ करो सब लोग माइक ऑफ करो। अब मेरी बात सुनो, आपको अभी जो टॉपर है, टॉपर इंस्टीट्यूट जैसे सबसे पहले शुरू करने जा रहा है आपको। आप चूंकि यहाँ पर हमारे पास वो नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो मैं ओपनली बोलता हूँ, टॉपर दोनों मोड पे क्लास ला रहा है, ऑफलाइन भी लाएगा, ऑनलाइन भी लाएगा। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो, क्लास में बैठ के पढ़ना चाहते हो, क्लास में आ जाना, ठीक है। जो लोग नहीं आ सकते फ़िलहाल के लिए, घर में बैठना चाहते हो, वो ऑनलाइन से भी कर सकते हो। और दोनों बैच अलग चलेंगे। आपको बताता हूँ, जब टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहे होंगे इंटर वाले, उस वक्त तो जैसे तुम्हें मैं इस समय बात कर रहा हूँ, उसी तरह से टीचर ऑनलाइन में भी आपके साथ बात कर रहे होंगे, वही उसी तरह से आपके साथ पढ़ा रहे होंगे आपको। और ऑफलाइन में भी अलग बैच चल रहा होगा। सबसे अच्छी बात, अगले 2 महीने टॉपर केवल 4 पेपर को कंसिडर करेगा। फर्स्ट ग्रुप के 4 पेपर, यानी एक दिन 2 पेपर, एक दिन 2 पेपर। फ़ायदा क्या होगा, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये लोग आपका फर्स्ट ग्रुप का लगभग काफ़ी पोर्शन निपटा चुके होंगे, बहुत सारा पोर्शन, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी सारा पोर्शन। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब वो क्या करेंगे, जो एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम कैसे करेंगे दोनों ग्रुप, तब उस समय क्या करेंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और ये दोनों ग्रुप की क्लासेस साथ साथ शुरू कर देंगे। उसमें आपके दोनों ग्रुप की क्लासेस चल रही होंगी, आप समझ लो। तो ये मतलब एक विन विन सौदा है आपके लिए। सबसे बड़ी बात, वो चार्ज क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने पैसे रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्होंने आपको याद होगा 500 रुपये लिए, केवल 500 रुपये लिए थे। वो 500 रुपये दे के वो आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपसे कह रहे पढ़ो। जिन्होंने बाई चांस बदकिस्मती से नहीं कराया, शायद उससे वो केवल 1000 रुपये मांग रहे होंगे। और आपको बताता हूँ, जो लोग बाद में रिजल्ट के बाद आएंगे ना, उनसे फीस 70 से 80 हज़ार चार्ज होने वाली है। अभी तो आप सस्ते में निपट जाओगे इनसे। और मैं बताता हूँ, दे आर वेरी गुड। इंटर की टीम भी बहुत बढ़िया है, मेहनत करते हैं वो लोग। और आपको बता देता हूँ कि मतलब इतने पास्ट ईयर्स में मतलब इन्होंने बड़े, मैं इनके साथ काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। इवन मेरी भी सेवाएं कई बार लोग इंटर में ले लेते हैं। कई बार भगवान सर के पास टाइम नहीं है, उन्होंने कहा चलो थोड़ा हेल्प कर दो, तो मैं कुछ चैप्टर्स में मैं भी आ जाता हूँ, आप समझ लो। तो आपके लिए, और जब जैसे अभी आपके लिए अविनाश सर ने खड़े हुए, आगे भी खड़े रहेंगे। तो माइक 1 मिनट ऑफ करना बेटे, उसके बाद इंडिविजुअली बात करेंगे सब लोग। आप लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग 5 तारीख तक से पहले जितनी मस्ती करनी कर डालो। 5 तारीख के बाद सब लोग क्लास करो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, जैसे करो। अगर ऑफलाइन आ सकते हो, फेस टू फेस आ सकते हो, सबसे बढ़िया, क्योंकि घर में बैठ के कहाँ तक बैठोगे यार। जब क्लास में आओगे, आपस में मिलोगे, टीचर से इंटरेक्शन करोगे, तुम्हारा एनर्जी लेवल चेंज होगा। सबसे बड़ी बात यह है, ये माइंड का एनर्जी लेवल चेंज होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आगे की प्लानिंग चेंज होती है आदमी की। लेकिन फिर भी किसी वजह से किसी का कोई दूर रह रहा है, कोई नहीं आ सकता, जो भी रीज़न हो, आप जो है कैसे भी करना, लेकिन ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। और याद रखो, जो लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, पक्का गारंटी है, वो 2 महीने बाद वो अपने को दूसरे लोगों से, आप सोच के तो देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, 2 महीने बाद शुरू करेंगे। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तो सोचना शुरू करेंगे अब हम करें क्या। तब तक आप तो अपनी गाड़ी को बहुत आगे निकाल चुके होगे। कंपटीशन में सीधी सी बात है भैया, वही आगे निकलता है जो अपनी गाड़ी को पहले शुरू करता है। याद रखना, आपकी गाड़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी होगी, फुल स्पीड में आ चुकी, वो अभी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे होंगे। तो कौन आगे निकलेगा, आप आगे निकलोगे। याद रखना, ये सीधा साधा रेस का कंपटीशन का युग है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, दूसरों से आगे रहना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहाँ पर अब मेरी बात तो स्टॉप होती है। अब मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग लाइन से एक, ठीक है, कल आओ, स्वागत है सभी का, जो लोग आ सकते हो कल आ जाओ। अभी जिन लोगों ने अगर मेरे से कुछ इंडिविजुअली बात कहनी है, तो वो लोग बारी बारी से, यहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर दी है,
वहाँ पर अपना नाम लिखते जाओ, जिसका नाम आता जाएगा फटाफट बोलता जाऊँगा, क्योंकि वरना एक एक करके सब लोग एक साथ बोलोगे तो बात पता नहीं लगेगी। तनु, एक मिनट बेटा, सचिन एक मिनट। तनुश्री आप माइक पे आओ, तनुश्री जल्दी से माइक पे आओ बेटा। अरे अभी कुछ मत करो, अभी फाउंडेशन का मत करना कुछ नहीं। अभी बहुत पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ोगे, पागल होना है क्या? 2 महीने बाद पता चला जब रिजल्ट आया तब तक तनुश्री के रिजल्ट तो पास हो गई है 350 नंबर लाके, लेकिन पागल खाने में भर्ती है। नहीं सुनो, आपने सीए फाउंडेशन अगले 2 महीने नहीं देखना, रिजल्ट तक कुछ नहीं करना। अगले 2 महीने केवल इंटर फोकस करना है, क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर बदकिस्मती से कोई बच्चा रह भी जाता है तो उसके बाद सीए फाउंडेशन तो पढ़ो, आगे सीए नहीं करोगे क्या? सीए तो करना है ना, फिर पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? इसलिए फाउंडेशन के बारे में बात नहीं करनी। तनुश्री आपकी बात पूरी हुई बेटा? चलो हर्ष, अगला नंबर हर्ष शर्मा का आ रहा है, उसमें लिस्ट में जिनको भी मुझसे बात करनी है अभी इस तरह से वो लोग लिस्ट में नाम देते जाओ कमेंट बॉक्स में। हर्ष आप माइक पे आओ बेटा, क्या कह रहे हो बोलो। हर्ष शर्मा, मैंने इतना खोल के बोल दिया, पहली बात तो मैथ की वजह से फेल नहीं होगे, एक तो ये समझ लो। चलो मैं तुम लोगों की बात ऊपर रख देता हूँ। किसी वजह से लगता है कि मैथ में डर लग रहा है, और सर कह तो रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कोई सर सीए इंस्टीट्यूट थोड़ा ना है, मान लो हो गए फेल तो क्या होगा, ये मन में बात आ सकती है ना। तो एक रास्ता है, सीए इंटर के 4 पेपर पढ़ रहे हो, वो तो 4 घंटे ही पढ़ाएंगे ना मात्र, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो तुमने अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है अपनी मैथ की, वो कर डालना, बाकी सब्जेक्ट पे नहीं, केवल मैथ के लिए अगर करना हो तो। कोई ज़्यादा ही किसी को, हाँ अगर ऐसा करना तो, लेकिन इंटर की क्लास शुरू कर लेना, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। सचिन, हाँ सचिन यू कम ऑन द माइक। सचिन नेपाल से, हाँ बोलो बेटा। ओ हाँ बोल सचिन, क्या कह रहा है? देखो मैं तुम सचिन, तुम तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, तुम लोग जब शुरू में आते हो तुम पहले दिन ही, एक मिनट रुको पहले, तुम सबको मैं एक बात बोलता हूँ, आज तुमको हमेशा मैंने कहा कि जो लोग भी दिल्ली से बाहर से आए हो, वो सब लोग वो सीनियर सिटीजन से थोड़ा सा बच के रहो। ये लोग अपनी राय बिना मांगे देने में मत बिजी रहते हैं। बेटा आप टीचर, मैं हूँ या वो है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है सब बच्चों को। अगर आपको करना ही है, देखो फाउंडेशन का अकाउंट इतना बढ़िया तुमने पढ़ रखा है कि तुम टेंशन आने वाली है नहीं। अगर बदकिस्मती से कुछ गड़बड़ हो गई तो केवल एक पेपर है मैथ, अगर करना ही है तो केवल उसको थोड़ा सा पढ़ डालो बस, उसमें भी, क्योंकि कहाँ तक पढ़ोगे यार, कब तक पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि माइंड की भी एक क्रिएटिविटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है एक लिमिट के बाद, याद रखना। सीए इंटर 2 वजह से, एक तो माइंड क्रिएटिव रहेगा, तुम्हारा टाइम पॉजिटिवली यूज़ होगा, तुम लगातार बिजी होगे, तुम्हारे 2 महीने पता ही नहीं लगेगा, उसके साथ में थोड़ा बहुत मैथ पढ़ रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सचिन। आई होप कि तुम्हारी बात क्लियर हो गई होगी। शिवम सिंह यू कम ऑन द माइक। शिवम सिंह, बाकी लोग भी अपने कमेंट में नाम देते जाओ फटाफट से। शिवम सिंह यू कम ऑन माइक बेटा, आर यू देयर शिवम? चलो शायद नहीं है। प्रियंका सिंह यू कम ऑन माइक बेटा, क्या करो? हाँ क्या? हाँ मैथ की बात अपने माइंड से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, एकदम निकाल दो, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके। नीरज कुमार सा, इंटर का क्लास कब से होगा? नीरज बेटा 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं टॉपर ऑफलाइन, 5 तारीख से दोनों बैच शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, तो जब से आना चाहो तब से आ सकते हो। नीरज हो गया। लवी मलिक आपने शायद उसकी बात का जवाब दिया है, तो कुछ कहना तो नहीं? क्या करो सचिन? हाँ इंटर में मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी टॉपर के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो वो लोग इंटर में फाउंडेशन में ही इतने सारी जगह में बिजी रहता हूँ बेटा, तो इस वजह से कई बार टाइम नहीं होता है। पर मैं इंटर मैंने 10 साल 12 साल लगभग पढ़ाता रहा हूँ। अभी भी 6 महीने पीछे टॉपर में, उस समय भगवान सर के पास टाइम कम था, तो उन्होंने मुझसे बैच करवाए थे, बच्चे काफ़ी पढ़ाए मैंने उसमें। तो हाँ एक मिनट सचिन रुकना। ये लवी क्या कह रहे हो बेटा? लवी
ऐसा है, सब लोग सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ जैसे अभी तक रहा हूँ वैसे ही रहूँगा। अगर तुमको इतनी सी भी दिक्कत आती है, इतनी, मेरी बात समझ लो, इतनी सी भी दिक्कत आती है, जैसे मैंने फाउंडेशन में तुम्हारा साथ दिया, मैं तुम्हारे सीए के अंतिम क्षण तक तुम लोगों के साथ रहूँगा, और बोलो, है ना। पर बेटा क्या होता है कि एक टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास, मैं कितना कमिटमेंट लाऊंगा, प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है ना। तो टाइम, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनी तो ज़रूर आऊँगा, तुम लोगों के साथ खड़ा होऊंगा। मैं भी उसी बिल्डिंग में ही तो होऊंगा, कहाँ जाऊँगा बताओ, रोज़ मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से, है ना लवी। तो डोंट वरी अबाउट दैट बेटा। अभी अरशद खान कह रहे हैं सर अभी ऑनलाइन क्लास के बाद में फेस टू फेस क्लास स्टार्ट करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं अरशद खान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम इजी है। विवेक जायसवाल कह रहे हैं सिट ऑनलाइन क्लास में ऐड कैसे होंगे। अरे विवेक जायसवाल जी, उसके लिए आप टॉपर मैनेजमेंट से बात करो ना, दे विल ऐड यू। टॉपर जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो टॉपर ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके लिए उनसे बात करना। मैनेजमेंट का है भगवान, मैनेजमेंट का नंबर चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैं जो आपके पास आपको ग्रुप में बना रखा ना, मैं उसमें टॉपर का ब्रोशर डाल दूंगा, वहाँ से नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सचिन बोलो। वैसे यू ऑल ऑफ यू आर वेरी स्वीट यार, बहुत मज़ा आया। डांट भी खूब मारी मैंने, मेरे ख्याल से इतनी डांट मैंने किसी बैच को नहीं मारी हुई जितने तुम लोगों के बैच की डांट पड़ी है। बहुत डांट पड़ी है मुझे पता है, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, पहले सुन लो सचिन, तुम इस बात को ध्यान से सुनना। याद रखना, जिस इंसान के ऊपर आप जितना ज़्यादा हक मानते हो आप उसी को सबसे ज़्यादा डांटते हो, याद रखना। तो जिन लोगों की ज़्यादा डांट पड़ी है वो समझ जाना, क्योंकि याद रखना राह चलते इंसान को मैं कभी नहीं डांटूंगा। और जिस बच्चे का पता होगा ये छोटी सी बात में नाराज़ होता है, उसको मैं कैसे डांटूंगा, तुम खुद सोच के देखो। इसका मतलब जिसको डांटा है उसको मैं अपना मानता हूँ दूसरों से ज़्यादा, इसका ये मतलब है। तुझे नहीं पड़ी क्योंकि तू पर्दे के पीछे छुप के बैठा रहा। मेघा कह रही, मेघा का मैसेज पढ़ लो क्या लिख रही है। मुझे तो काफ़ी डांटा है कि बोलने नहीं दिया फर्स्ट क्लास के बाद। मेघा हाँ यस ऐसा है बेटा, कोई बात नहीं, यू आर वेरी स्वीट बेटा। बस यही है कि हर चीज़ में हमें लाइफ में, सब लोग समझ लो, जीवन में हर बैलेंस का महत्व है। एक्सट्रीम हर चीज़ का ख़राब होता है। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो भी ख़राब है, कम बोलते हो तो भी ख़राब है। अब जैसे यहाँ पे एक एलिशा नाम की बच्ची है, पता नहीं अभी है या नहीं है, वो लड़की सबसे कम बोलती है, तो ये भी ख़राब है। कल को क्लाइंट आएगा तो क्या तुम चुप रहोगे हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैं अभी तक सेफ सर की डांट से। अच्छा हाँ लवी की, क्योंकि लवी ने क्या किया, चालाकी से पत्ते खेले। लवी पहले दिन से क्या हुआ, थोड़ा सिंसियर दिखाता रहा अपने आप को कि मैं वो दूसरों को, मेरे ख्याल से जहाँ तक पीछे से, पर्दे के पीछे से गेम खेलता रहा सारा, दूसरों की डांट पड़ती रही और ये अपने डाउट निकाल के लेता जा रहा है। हाँ तो भी बचा हुआ है। बहुत डांटा है मुझे आपने। हाँ हाँ, इसलिए आपसे बस एक ही बात कहनी है बेटा मुझे, आप बहुत आगे निकलने वाले हो, लेकिन तुम्हारी एक कमी है। अब पता नहीं वो मुझे लगती है या है, तुम रेगुलर नहीं हो चीज़ों में यार। मुझे लगता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, तुम सीन से गायब कैसे हो जाते हो मुझे ये समझ नहीं आता। तो मैं लगातार, जैसे अब खुशी है, खुशी मुझे याद है पहले दिन से लगातार इंटरेक्शन में रहती है और लगातार लीडरशिप में थी ये। तुमसे मैं उतनी ही उम्मीद रखता था, लेकिन तुम लगातार सीन से हमेशा गायब रहे। ये गलत बात है ना। आपको सब लोग एक चीज़ सीखो। आज अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, इंटर में आ रहे हो, सब लोग सीखो। पहला नियम सफलता का, यू हैव टू बी लीडर। और लीडरशिप कैसे दिखना चाहिए यार, आपको बोलना आना चाहिए। इंटरेक्टिव बनो। क्लास में बैठोगे, टीचर कोई बात पूछ रहा है, उनको बताओ हाँ जी ऐसा है, गलत होगा तो डांटी तो पड़ जाएगी और क्या होगा। 6 एग्ज़ाम आ रहा था इसलिए गायब हो गई थी हर जगह से। चलो कोई बात नहीं वो के, लेकिन आगे के लिए सब लोग ध्यान रखें। तो अब ये बताओ, कोई और बच्चे का कोई इशू है तो बोलो जल्दी से। हाँ सचिन,
हाँ बोलो। तो इसीलिए तो बाद में पर्दे के पीछे छिप के बैठ गया था कि डांट बहुत पड़ती है, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अतब की बारी है। मेरे 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखता हूँ कहीं खाना ना खा रहा हो वो एक्चुअली लंच डिनर करने बड़ी मुश्किल से बैठता है, तो 1 सेकंड के लिए रुको बस, 10 सेकंड में आता हूँ बस। कैसे बैठने में आ जाओ भाई। बोलो हेलो। हाय। बोलो कैसे हो। कैसे हो? बोलो पेपर कैसे हुए, बोलो पेपर कैसे। पेपर कैसे हुए? बताओ। मैं डिनर कर रहा था। मैं डिनर कर रहा था। कह दो कोई बात नहीं, कह दो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कह दो नियर टू फिनिश था। और बता दो मैं अपनी साइकिल लेके आया हूँ, बताओ। बड़ी साइकिल लेके आया हूँ मैं अपनी। अरे उसकी बात तो सुनो पहले, माइक ऑफ करके उसकी बात सुन लो, वो क्या बता रहा है सुनो। हाँ बोलो। मैं अपनी नई बड़ी साइकिल लाया हूँ। कह दो एक पड़ोसन थोड़ा ना है, बहुत सारी हैं। आज इसने, मैं तुम लोगों को मैंने पिक्चर दिखाऊंगा, आज इसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था जब मैं ऑफिस से आया। सारे रूम का मैंने देखा, हे भगवान, मैंने कहा ये क्या हो गया। बताओ पापा ने क्या किया आज, अब पापा ने कैसे डांटा आपको, बताओ पापा ने क्या किया, बता दो। अब इनसे बात कर लो, सबसे बात कर लो, बात कर लो। कैसे हो? कह दो मैं पार्क में जाता हूँ सुबह सुबह। वैसे तो जाता ही नहीं हूँ पहले से। नहीं जाता है, बीच में 1-2 दिन नहीं गया ये। हाँ आ जाना बेटा, स्वागत है आपका। बच्चों ऐसा है मेरे ख्याल से, चलो बेटा बाय कर लो, कह दो बाय। बाय चलो बाय। बाय बाय। ऐसा है सुनो, अभी आज जैसे 30 हो गई है, अगले 4 तारीख तक हम लोग अब कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है जी। 4 दिन पूरा 5 दिन एंजॉय करो सब लोग। उसके बाद जब 5 अगस्त से तुम लोग क्लास शुरू कर लोगे तो किसी दिन बैठेंगे इसी तरह से गूगल मीट पे शाम को 2 घंटे के लिए, और फिर हम लोग वो जो पेपर है आपका एग्ज़ाम में आया था उस पेपर को डिस्कस कर डालेंगे एक दिन बैठ के, ठीक है। तब तक आप अपना 4-5 दिन अपना एंजॉय कर लो ढंग से। बाकी आप लोग उसमें किसके लिए किसके लिए बोल रहा है। एक वो हंगामा 2 आई है, मुझे अच्छी लगी वो।
डोरेमोन की एक अब वैसे मेरा तो फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी और मोटू पतलू है, तो मुझे तो टॉम एंड जेरी हाँ, और वो अथर्व देख रहा होता है तो मुझे भी दिखाता है बैठा के वो कभी कभी। आय हाय ओहो तो मेरे ख्याल से हाँ, तो मेरे ख्याल से बच्चों अब मेरे ख्याल से इस मीटिंग को एंड करते हैं, है ना? ठीक है, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया, सब लोग एंजॉय करो और हेल्दी रहो और ज़्यादा घूमने के चक्कर में मत रहना क्योंकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, बस एक अगर जाओगे भी कहीं तो बस देख के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और मुसीबत मोल ले लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके बेटा, बाय 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 बेटा।